अभी भी बेसमेंट में घुटनों तक पानी है और पूरा बेसमेंट जो है, सेकंड बेसमेंट है, ये पूरा भर गया था। यहाँ पे 6 गाड़ियाँ हैं नीचे, बड़ी छोटी सब मिला के, और करीबन 20 एक 2 व्हीलर्स हैं। कंडम हो गई मतलब ये सब टोटल लॉस है सर। यहाँ अहमदाबाद के मेहर होम्स 3 के बेसमेंट की हालत आप देखिए। शैला इलाके में स्थित अभी भी बेसमेंट में घुटनों तक पानी है और पूरा बेसमेंट जो है, सेकंड बेसमेंट है, ये पूरा भर गया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो व्हीकल्स हैं, ये देखिए, ये व्हीकल्स पूरे अभी भी डूबे हुए नज़र आएंगे। यहाँ आप आगे आके देखेंगे तो ये गाड़ियाँ जो हैं अभी भी यहाँ आपको डूबी हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा देखिए ये 2 व्हीलर्स यहाँ डूबे हुए हैं। कई लोगों ने अपने व्हीकल जो है निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कई व्हीकल्स यहाँ पे डूबे हुए हैं। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, क्या नाम है आपका? अंकित श्रीमाली। अच्छा अंकित भाई, आपकी ये जो बेसमेंट कितने दिन से डूबा हुआ है? ये 3 दिन से डूबा हुआ है सर। अच्छा, तो अभी तक पानी निकला नहीं है? अभी तक भी नहीं निकला है। ये पूरा सीलिंग तक पानी था, वहाँ तक पानी था। तो अभी हम लोगों ने अपना फाइटर खरीदा, अपने पंप खरीदे, 1.5-2 लाख रुपए लगाया, उसके बाद में जाके जो है ये पानी यहाँ पे आया है। अभी भी 1 दिन और लगेगा इसको ख़त्म होते होते। अभी 1 दिन और लगेगा निकलने में। और गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है? यहाँ पे 6 गाड़ियाँ हैं नीचे, बड़ी छोटी सब मिला के, और करीबन 20 एक 2 व्हीलर्स हैं। ये गाड़ियाँ सारी कंडम हो गई मतलब ये सब टोटल लॉस है सर। सारी गाड़ियाँ टोटल लॉस है। अच्छा, कितना आप लोग निकाल पाए इसमें से? 2 बेसमेंट है ना यहाँ पे? 2 बेसमेंट है सर, -1 है, -2 है। दोनों बेसमेंट में से काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, करीबन 40 के आसपास। उसमें से हम लोग 35 गाड़ियाँ तो निकाल पाए, 5-6 गाड़ियाँ नीचे रह गई। कुछ गाड़ियाँ यहाँ रह गई नीचे और 2 व्हीलर्स रह गए। 2 व्हीलर रह गए 20 एक, और 6-7 गाड़ियाँ रह गई। इतना निकाल पाए। इनकी चाबियाँ नहीं थी, लोग बाहर थे, एकदम से बरसात आई तो ऐसा हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने की पूरी कोशिश की, सोसाइटी वालों ने उन्हें कोऑपरेट किया, लेकिन फिर भी यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी 6 जितनी जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ बेसमेंट में रह गए और करीब 20 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स हैं। तो इस तरह के अहमदाबाद में कई ऐसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं जिनके जो बेसमेंट पार्किंग है वो अभी भी आप देखिए, बरसात रुकने के 3-4 दिन बाद भी ये परिस्थिति है कि इस बेसमेंट की पार्किंग में घुटनों घुटनों तक पानी है। और आप अंदाज़ा लगाइए जो व्हीकल लॉस हुआ है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरुवार से अहमदाबाद में जो बारिश शुरू हुई अगले 2-3 दिनों तक, उसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के ओनर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स का हुआ है इस बारिश में। और उसकी वजह है बड़े बड़े जो ये अपार्टमेंट्स हैं उनकी पार्किंग में। आप देखिए बेसमेंट में जो पार्किंग्स बनी हुई हैं उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। हम आकाश रेसिडेंसी में हैं, शेला इलाके के। ये वो इलाका है जहां 20 इंच बारिश गिरी थी। 2-2, 3-3 पंप लगा करके पिछले 3 दिन से पानी निकाला जा रहा है और अभी भी आप देखिए आधा फीट पानी यहाँ बेसमेंट के एंड में भरा पड़ा है। और ये व्हीकल्स जो यहाँ पड़े हुए हैं, आप देखिए इन व्हीकल्स की हालत देख के आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। आप देखिए ये सारे 2 व्हीलर्स किस तरह से यहाँ पड़े हुए हैं और कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ निकालने की कोशिश की, और फिर भी कई लोगों की गाड़ियां जो हैं अभी भी यहाँ सैकड़ों 2 व्हीलर्स और गाड़ियां जो हैं वो आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। यहाँ आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो गाड़ी है पूरी तरह पानी में डूब गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ इस लेवल तक पानी है, मतलब मैं पूरा डूब जाऊंगा इस लेवल तक। करीब 6-6, 7-7 फीट पानी इस बेसमेंट में था और ये गाड़ी जो है ये पूरी तरह डूब गई। अब ये गाड़ी एक तरह से फेल हो चुकी है, इसको टो करके ले जाना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बेसमेंट में चल के तो आपको आगे और भी ऐसे व्हीकल्स जो हैं वो पड़े हुए नज़र आएंगे। यहाँ देखिए ये गाड़ी देखिए इधर, इसकी हालत देख के आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है। यहाँ इस दूसरी गाड़ी को देखिए,
इसके बोनट पे जमी हुई इस मिट्टी को देखिए, इससे आपको पता चलेगा। आगे अगर हम देखें दूसरी तरफ, सामने जो ये गाड़ियां पड़ी हुई हैं, ये देखिए जिस प्रकार से इस पे मिट्टी जमी हुई है, और अभी ये गाड़ियां बंद हैं। अंदर जब खोल के देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कितना अंदर, इंजन तो इसका खराब हुआ ही है, लेकिन अंदर से पूरा जो इंटीरियर है वो भी पूरा डैमेज हो गया है इन गाड़ियों का। यहाँ देखिए इस गाड़ी को, ये शायद खुली हुई है क्योंकि कांच वाँच भी जो रह गए थे। यहाँ से आप देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा पूरा इंटीरियर जो है इस गाड़ी का वो जो है डैमेज हो गया है। यहाँ पे देखिए पूरा अंदर तक अभी भी आपको पानी के निशान जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए अंदर जिस प्रकार से धूल जमी हुई है स्टीयरिंग पे और सब पे, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि सारी जो गाड़ियाँ हैं किस हद तक ख़राब हुई हैं। यहाँ पे आप बाहर दिखाऊं तो ये जो है पंप लगा हुआ है, इस पंप के ज़रिए काफ़ी हद तक पानी खींच करके साफ़ किया गया है। लोग बताते हैं कि ये जनरेटर जो है पूरा ये डूब गया था। सामने जो जनरेटर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा डूब गया था। इस पंप के ज़रिए पानी निकालने का प्रयास ज़रूर किया गया है, लेकिन उसमें करीब बता रहे हैं 3 दिन लगे हैं। 3 दिन के बाद भी अभी पार्किंग जो है वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है, ये बेसमेंट पार्किंग। आप यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? राजेश भाई, मोहन भाई मारवनी। अच्छा राजेश भाई, ये बताइए कि कितनी गाड़ियाँ नुकसान हुआ होगा? यहाँ तो पूरी भरी हुई थी जब पानी आया था तब। तो सोसाइटी के मैनेजमेंट और सोसाइटी के सब आदमी ने साथ मिलकर जितनी निकल सकती थी सब निकाल ली, लेकिन जिसके वो गाड़ी के मालिक इधर नहीं थे, वो बाहर गए वो हुए थे, उसकी चाबी नहीं थी। टू व्हीलर तो हाँ, वो रह गई, अंदर रह गई। सब मिलके धक्का मार के निकाल दी सब। हाँ, यहाँ पे कितने दिनों तक ये पानी ऐसे भरा? वो 3 दिन हुआ, आज तीसरा दिन है। 2 दिन तो हो गया। ये सब सोसाइटी के मैनेजमेंट से सब पानी के निकालने के लिए 5-6 पंप लगाए थे, तो अभी जाके पानी कम निकल गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये नुकसान काफी बड़ा हो गया। हाँ, सब गाड़ी का और सबका नुकसान ज्यादा हो गया। बाकी सोसाइटी में ऐसे ऊपर पानी नहीं था इतना? ऊपर नहीं था, वो आधी लिफ्ट तक था। हाँ, आधी लिफ्ट तक था। लिफ्ट सब बंद हो गई थी। पानी का ऊपर वो मेजर नुकसान ये व्हीकल्स का हुआ? व्हीकल, और 2 दिन तक वो पानी, वो ड्रेनेज का पाइप टूट गया था सब। आकाश रेसिडेंसी के इस बेसमेंट में आपको देखने को मिलेगी बड़ा ह्यूज बेसमेंट पार्किंग है ये, और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे जो हैं वो देखिए किस तरह से पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं, एक तरह से फेल हो चुकी हैं। भयंकर नुकसान इस बरसात की वजह से जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर ओनर हैं उनको हुआ है। अहमदाबाद में बरसात का पानी तो उतर गया, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है लोगों को, ख़ास तौर पे जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको जो नुकसान हुआ है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वालों को, वो देखना हो तो अहमदाबाद के गैरेजेस आप देखिए जो इस वक्त गाड़ियों से भरे पड़े हैं। इस गैराज में कम से कम इस वक्त 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी जो ठीक होने के लिए पड़ी हुई हैं, और ज़्यादातर गाड़ियों में प्रॉब्लम जो है वो इंजन का ही आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इस गैराज में जो है करीब 20 से ज़्यादा व्हीकल भी पड़े हुए हैं यहाँ अंदर ठीक होने के लिए, और यहाँ बाहर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो बाहर भी ये गाड़ियाँ जो है वेटिंग में पड़ी हुई हैं। और इस तरह का जो सिचुएशन है शायद पिछले 20-25 सालों में अहमदाबाद के लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यहाँ पे ज़्यादातर व्हीकल जो है ये पार्किंग में या तो पड़े रहे बेसमेंट पार्किंग में, या फिर पानी में फंसने की वजह से प्रॉब्लम हुई। ये गैरेज के ओनर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पटेल है सर। महेश भाई, ये बताइए कि कितनी गाड़ियाँ अभी आपके पास आई हुई हैं? करीबन 30 से 25 गाड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई है, और टोटल सभी पानी में गई हुई है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? ज़्यादातर पानी में ज़्यादातर आधे से ऊपर चली जाती है, तब है ना इंजन के अंदर पानी चला जाता है, उस कारण है ना इंजन सीज हो जाता है, तो इसी कारण सब आई हुई है गाड़ियाँ। और ये जो आपके यहाँ है इसके अलावा वेटिंग में है गाड़ी? वेटिंग में है ना, ज़्यादातर उन्होंने को बोला है कि 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद हम देखने आएंगे, तब तक ये गाड़ियाँ जितनी भी है उसको रिपेयर करके हम वापस कस्टमर को दे सकते हैं।
मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं गाड़ी में? इंजन की ज़्यादातर आ रही है और वायरिंग ऑल्टरनेटर बैटरी है वो सब चला जाता है उसके बाद। ये ऐसा हर साल होता है कैसा, मतलब ये पहली बार देख रहे हैं? ये बार पहली बार हुआ है ये इतना सारा, बाकी होती है लेकिन एक दो ज़्यादा आती है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो ये सिर्फ आपके ही गैरेज का सीन है या बाकी सब जगह नहीं, ही है? सभी जगह ऐसा ही हाल है, सभी जगह वेटिंग ही होगा और इतनी गाड़ियाँ ही होगी काम के लिए रखी हुई सब। अहमदाबाद में 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को कितना नुकसान हुआ है ये तो अभी एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि करीब 5,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो अहमदाबाद में इस वक्त ब्रेक डाउन हुई हैं। डीलर्स के यहाँ आपको बता दें कि व्हीकल्स की लाइन लगी हुई है, जो टोइंग व्हीकल्स हैं वो उठा करके ला रहे हैं इन व्हीकल्स को, और बताया जा रहा है कि 2-2, 3-3 दिन तक पानी में डूबे रहने की वजह से टोटल लॉस हुआ है इन गाड़ियों में। और यहाँ अगर आप देखेंगे इन सर्विस स्टेशंस पे डीलर्स के ये सारे व्हीकल जो हैं ये ब्रेक डाउन होकर के इस वक्त पड़े हुए हैं और इस वक्त इनका बेसिकली लॉस असेसमेंट चल रहा है। यहाँ आप देखिए गाड़ियाँ जो हैं ये 2-2 दिन तक पानी में डूबे रहने की वजह से इनकी क्या कंडीशन हो गई है। यहाँ अगर आप देखें इंजन और मशीन को जो लॉस हुआ है, इंटीरियर भी पूरा लॉस हो गया है। आप देखिए गियर बॉक्स जो हैं वो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं इन गाड़ियों के। यहाँ पे ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं और 2-2, 3-3 दिन तक पानी में पड़े रहने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या गाड़ियों की कंडीशन हुई है। और ये सिर्फ एक डीलर पॉइंट के सर्विस स्टेशन की हालत नहीं है, इस वक्त अहमदाबाद में हर जगह इस तरह गाड़ियों की जो है कतारें लगी हुई हैं। और 5,000 का जो मैं फिगर बता रहा हूँ हो सकता है कि वो कम हो गाड़ियों का। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग मेक की गाड़ियाँ जो भी पानी में गई, जो भी बेसमेंट या पार्किंग में पड़ी रह गई, वो सारी गाड़ियाँ जो है इस वक्त टोटल लॉस में है। यहाँ डीलर पॉइंट्स पे जो है सर्विस स्टेशंस जो हैं उनके वहाँ गाड़ी रखने तक की जगह नहीं बची है। अलग अलग जो कंपनीज़ के सर्विस सेंटर्स हैं और अभी भी कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पार्किंग में बेसमेंट में पानी में फंसी हुई हैं, उन्हें अभी लाया जाएगा और उनके जो लॉस असेसमेंट हैं वो किए जाएंगे। उसके बाद जाकर के इन गाड़ियों की मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो पाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो एक ये फ्लैश फ्लड आया 2 दिन का, उसमें कितना बड़ा नुकसान जो है व्हीकल ओनर्स को हुआ है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।